हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटीज़ ऑफ सिंगापुर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंगापुर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं कि कितना क्लीन और ग्रीन है, कितना महंगा हो सकता है, क्या लग्जूरियस लाइफ होगी वहाँ पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूमते होंगे और हम अगर वहाँ पे जाके जॉब करेंगे तो माला माल हो जाएंगे और कितना बढ़िया हमारी लाइफ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। जैसे ही हम सिंगापुर का नाम लेते हैं ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, बट लेकिन रियलिटी जो है वो थोड़ी सी अलग है। कुछ बातें जो हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं कि जो आप सोच के आओगे, जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही होंगी, लेकिन कुछ बातें जो होती हैं, जो रियलिटी होती है, वो आपको कोई भी नहीं बताता है। तो आज हम एक एक करके वही सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक है वो है सिंगापुर एज अ सिटी। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बहुत क्लीन है, ग्रीन है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है और ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ऑब्वियसली ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशन है तो सिंगापुर आपकी वो सारी एक्सपेक्टेशंस पे एकदम खरा उतरता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है और साफ़ सफाई आप जैसा कि देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। यहाँ पे लोग अननेसेसरी यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फेंकते हैं और जिस भी आप स्ट्रीट पे जाओगे वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डस्टबिन मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्राइम एकदम ज़ीरो है। यहाँ पे लड़कियाँ रात को अकेले कहीं पे भी घूम सकती हैं, कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पे लोग कैसे हैं। तो लोग मैं आपको बता दूँ बहुत सीधे हैं, बहुत ज़्यादा नाइस पीपल हैं यहाँ पे, अच्छे से बात करते हैं और उनमें बिल्कुल भी कोई एटीट्यूड नहीं होता है। आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन वो थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं, जल्दी दोस्ती यारी नहीं करते हैं। अपनी फैमिली के साथ ही एक स्मॉल ग्रुप में बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो मेरा यहाँ पे कोई भी लोकल फ्रेंड नहीं बना है अभी तक। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो या तो मेरे कोलीग्स हैं ऑफिस के या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स ही हैं। बट अगर आप किसी से कोई हेल्प मांगते हो तो यहाँ पे सब लोग आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, तीसरा हमारा पॉइंट है कि यहाँ पे हाउसिंग, मतलब जो घर वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होते हैं कि जैसे हम सबको पता है सिंगापुर कॉस्टली है, तो लोग आने से पहले ये तो पता होता है उनको कि घर वगैरह जो है वो यहाँ पे कॉस्टली मिलता है, ठीक है। बट एक चीज़ जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि भाई बहुत लग्जूरियस घर होंगे, बहुत मॉडर्न घर होंगे, सारी सुविधाएं होंगी उसमें। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें पहली एक्सपेक्टेशन तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि बहुत महंगे होते हैं, बट लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा लग्जूरियस घर नहीं होते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बेसिक घर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 रूम 2 रूम फ्लैट होते हैं और या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि बड़ा घर नॉर्मली लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो छोटे घरों में रहना वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखें, जो आप रेंट दे रहे हो, तो वैल्यू फॉर मनी आप समझ सकते हो कि वो जितना आपसे रेंट ले रहा है उतना कोई ख़ास नहीं होता है। तो दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन या फिर मोबिलिटी, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन हम लोग की ये होती है कि भैया यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो तो बहुत ही शानदार होगा, बहुत चीप होगा। और दूसरा एक्सपेक्टेशन हमारा ये होता है कि फिर वहाँ पे जाके बढ़िया कार वार ख़रीद लेंगे और एकदम गाड़ी से घूमेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रियलिटी में भी यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत शानदार है। यहाँ का जो मेट्रो सिस्टम है और जो बस का ट्रांसपोर्ट है वो एकदम शानदार है। सारी बसेस एसी वाली होती हैं, ठीक है। और एमआरटी तो ऑब्वियसली, मेट्रो जो होती है वो तो ऑब्वियसली एसी वेसी होता है उसमें, बहुत साफ़ सुथरी होती हैं। और मतलब कनेक्टिविटी ऐसी है कि आप सिंगापुर के किसी भी कोने में जाओगे आपको बस स्टॉप मिल जाएगा, तो वो तो बहुत ही शानदार है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो है कार का। तो मैं आपको ये बता दूँ, सिंगापुर में कार ख़रीदना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बीइंग एन एक्सपेट, अगर आप बाहर से यहाँ पे आ रहे हो तो भाई साहब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो कार्स इटसेल्फ यहाँ पे बहुत कॉस्टली हैं और उसके बाद बड़े सारे आपको पेपर वर्क और लाइसेंसिंग उसको करानी पड़ती हैं, उसका परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। तो भाई गाड़ी ख़रीदने की यहाँ पे बहुत कम लोगों की औकात होती है और वही ख़रीद पाते हैं।
हम जैसे लोगों की नहीं हो पाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है वर्क कल्चर के बारे में। तो वर्क कल्चर के बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी होंगी, जो यहाँ का टेक्नोलॉजी है और जो टेक है बेसिकली काम से रिलेटेड, वो सारा बहुत एडवांस होगा और इंडिया के कंपैरिजन में। और दूसरा ये है कि जैसे इंडिया में हमारी बड़ी सारी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती हैं, तो वही सेम यहाँ पे भी होंगी। ये सारी हम लोग की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे रियलिटी ये है कि ऑलमोस्ट सेम टेक जो इंडिया में डेवलप हो रहा है इस टाइम पे, कोई भी टेक्नोलॉजी वही सेम चीज़ सिंगापुर में भी हो रही है। टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया और सिंगापुर मतलब डिज़ाइन और डेवलपमेंट के बारे में ऑलमोस्ट सेम है। जो टेक इंडिया में यूज़ होता है वही टेक सिंगापुर में भी यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हाई फाई चीज़ डेवलप नहीं होती है, ठीक है। और जो नॉर्मली लोग होते हैं वो 8 to 5 या 8 to 5:30 वाला जो टाइमिंग स्लॉट होता है उसको प्रेफर करते हैं। जल्दी ऑफिस आते हैं और शाम को जल्दी ऑफिस से निकल जाते हैं। और फिर जो बाकी का टाइम होता है 5:30 बजे के बाद वाला, वो अपनी फैमिली को देते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से लोग अपने वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इंडिया से उसको कंपेयर करना तो कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। बट लेकिन नॉर्मली हम लोग की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर किसी कंट्री में अगर हम रहते हैं, जैसे अपना यूएस हो गया या यूरोप हो गया, तो वहाँ पे जितनी सैलरी होती है, क्या उतनी सैलरी हमें सिंगापुर में मिलती है? तो ये बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप कंपेयर करते हैं यूएस सैलरी से, तो सिंगापुर में आपको 20 to 30% लेस सैलरी आपको मिलती है। यानी कि अगर आप यूएस में जॉब करते हैं और आपकी सैलरी 10,000 है, तो यहाँ पे आपको 8,000 या 7,000 मिलेगी, ठीक है। बट लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि यूएस में जो टैक्स होता है वो ज़्यादा होता है, यानी आपको टैक्स जो होता है वो ज़्यादा पे करना होता है। सिंगापुर में टैक्स के लिए बड़ी सारी माफ़ी होती है, यानी कि आपको इतनी सैलरी पे बहुत ही नेग्लेजिबल टैक्स को देना होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, ठीक है। जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे कितनी होती हैं? तो आने से पहले हम लोग की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जैसे भाई बेंगलोर और हैदराबाद में हमारे पास जॉब्स अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप एक जॉब छोड़ते हो तो विद इन 15 डेज़ और महीना भर में आपको नई जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के कंपैरिजन में, खासकर बेंगलोर और हैदराबाद के कंपैरिजन में, सिंगापुर में उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी जॉब छूट जाती है, तो नई जॉब पकड़ने में आपको अच्छा खासा टाइम यहाँ पे लग जाता है। अगर आप बेंगलोर और हैदराबाद से कंपेयर करें तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे होती हैं, ठीक है। इसीलिए सिंगापुर में जो लोग बाहर से जॉब ढूंढते हैं, उनको वैकेंसीज़ कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग को सिंगापुर में जॉब नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि भाई बीइंग एन एक्सपेक्ट हम लोग की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। तो मेरी यहाँ आने से पहले कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मैं तो सिर्फ ये सोच के आया था यहाँ पे कि 4-5 साल रहेंगे और वापस इंडिया चले जाएंगे, ठीक है। और मैं कोई पीआर या फिर यहाँ की सिटीज़नशिप के लिए इतना ज़्यादा मतलब सोच के नहीं आया हूँ। बट लेकिन रियलिटी यहाँ पे ये है कि पीआर और सिटीज़नशिप मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बंदा जो यहाँ पे आता है वो यहाँ पे पीआर लेना चाहता है, ठीक है। बड़े सारे लोग एक्सपेक्ट सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे लोग आते हैं और फिर वो जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको फाइल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंगापुर में इतनी ज़्यादा सेफ्टी और सुविधा है कि हर बंदा यहाँ की सिटीज़नशिप लेना चाहता है, तो इसलिए बड़े ही लंबे लॉन्ग क्यूज़ होते हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस के। कई बार 1-2 साल बाद आपका नंबर आएगा और उसके बाद भी यहाँ पे पीआर देने के लिए इनके बड़े सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि आप किस रेस के हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, फैमिली बैकग्राउंड, और फिर आप यहाँ पे किस तरीके का काम करते हो, सिंगापुर में आपकी कितनी ज़रूरत है, आप इनके लिए वैल्यूएबल एसेट हो भी या नहीं हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही ये सिर्फ बाहर के लोगों को पीआर या सिटीजनशिप देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को मैंने कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ अभिषेक कुमार। बाय बाय।